इतनी बड़ी मात्रा में हमारे क्षेत्र में बाहर के लोगों का आना, गौकशी की घटनाओं का बढ़ना और स्लीपर सेल आप इन्हें कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि देवबंद का जो उसका नाम आना, मौलाना का। भाजपा की ये सरकार धर्म विशेष के लोगों को यहाँ बसाकर डेमोग्राफी चेंज कर रही है। ये सीधे सीधे आरोप उत्तराखंड क्रांति दल के भाजपा सरकार पर। दारू उलूम देवबंदी मौलाना सहित बाहरी प्रदेश के मुस्लिमों ने किया सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा। जिम्मेदार जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। देहरादून में अवैध कब्जा कर बसी बड़ी बाहरी प्रदेशों की मुस्लिम आबादी। आपको बता दें कि देहरादून में आए दिन बाहरी आपराधिक प्रवृत्ति के मुस्लिमों द्वारा दून घाटी की शांतवादियों में खलल डाला जा रहा है। बीते दिनों में पछवा दून में गौ हत्या में भी बाहरी मुस्लिमों की भूमिका मिली थी। देहरादून जिले के जिम्मेदार अधिकारी शराब के ठेकों पर तो कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं, लेकिन अवैध निर्माण और अवैध कब्जे उनको दिखाई नहीं देते। फिलहाल जो मामला है वो देहरादून की नाक में बसे रायपुर विधानसभा का है, जहां पर होम्योपैथिक स्वास्थ्य निर्देशालय से पहले घूम रही सड़क के आगे एक बहुत बड़ी सरकारी लैंड पर अवैध कब्जा हो रहा है। कोबरा न्यूज ने इस मामले को पहले भी दिखाया है, परंतु लगता है कि जिम्मेदार बहरा प्रशासन अपने कानों में डीजल डालकर सोया हुआ है। उसका भी कारण हम आपको बताते हैं। इस अवैध निर्माण में एक देवबंदी मौलाना भी शामिल बताया जा रहा है, जो कि अपने आप को हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी अखबार का संपादक भी बताता है और ऊपर से देवबंद का मौलाना भी है। और उसकी पकड़ शासन से लेकर प्रशासन तक है, जिसके कारण प्रशासन इस अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं करता। सूत्रों से मिली जानकारी कहती है कि इस अवैध बस्तियों को बसाने में यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का भी बड़ा हाथ है। चाहे यहाँ के पार्षद हो या फिर विधायक, इन्हीं की सह पर ये लोग लगातार निर्माण कर रहे हैं। इस जगह पर वर्तमान में कई निर्माण कार्य हो रहे हैं और कुछ पहले से हो रखे हैं। उनको यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ मुहैया करा रखा है। बकायदा सरकारी भूमि बहुत बड़ी है और इस पर बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं। साथ में यहाँ पर बिल्डर भी मौजूद हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि देहरादून में हो रहे अवैध कब्जों को सरकार हटा पाएगी या फिर करोड़ों की भूमि बाहरी प्रदेश के लोगों को फ्री में मिल जाएगी। देखिए, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और एक वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। ये सीधे सीधे आरोप हैं जो स्थानीय विधायक हैं, उनके क्षेत्र में यदि इस तरह की बड़ी घटना हो रही है और इतना बड़ा जो जत्था है लोगों का बाहर से जो आ रहे हैं और एक समुदाय विशेष के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसमें स्थानीय विधायक को सूचना न हो। ये एक वोट बैंक बनाने की एक साजिश है और धीरे धीरे जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका वोट बैंक कम हो, ये बाहर के लोग ज़्यादा यहाँ बसें और इनके वोट से ये लोग सत्ता बनाते रहें लगातार। ये एक षड्यंत्र है और इसका हम घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ऐसी तुच्छ राजनीति के लिए स्थानीय विधायक को भी, मौजूदा सरकार को भी शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल वो दल है जिसने इस प्रदेश के लिए 42 से ज़्यादा शहादतें दी और इस दिन के लिए नहीं दी थी कि आप किसी भी व्यक्ति को यहाँ बसाएंगे। ये इन्हीं लोगों के लिए नीतियाँ भी बनाते हैं। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि यूसीसी भी इन्हीं लोगों को बसाने के लिए यहाँ आया है। यूसीसी में 1 वर्ष जो यहाँ बिताएगा वो यहाँ का स्थायी निवासी हो जाएगा। कल जिसको ये नाले खाले में बसा रहे हैं, ये अपना अधिकार मांगेंगे उत्तराखंड पे। तो ये साजिश है। यही लोग, भाजपा की ये सरकार धर्म विशेष के लोगों को यहाँ बसाकर डेमोग्राफी चेंज कर रही है। ये सीधे सीधे आरोप उत्तराखंड क्रांति दल के भाजपा सरकार पर। देखिए, ये सरकार हटाने वाली नहीं, बसाने वाली है। जो ये भू कानून इन्होंने लागू किया है, ये भू कानून यहाँ से लोगों को हटाने का नहीं, बसाने का एक तरीका है। यूसीसी लागू किया है इन्होंने, ये भी बसाने का एक तरीका है। ये पहाड़ की भोली भाली जनता को समझना पड़ेगा
कि ये धर्म 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 कहकर सबसे बड़े धर्म पर आघात करने वाले, सनातन पर कुठाराघात करने वाले लोग हैं और इनसे सतर्क होने की जरूरत है। ये जो कल्पनाओं का प्रदेश उत्तराखंड क्रांति दल ने बनाया, ये टुकड़े टुकड़े में हमसे छीन रहे हैं वापस। जिन लोगों को हम चाहते थे कि यहाँ ना बसे, उन लोगों को यहाँ बसा रहे हैं और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उत्तराखंड सरकार का है, ये भाजपा सरकार का है। वहाँ पर हो रहा था क्योंकि देहरादून का मामला था, तो मैं आज देहरादून आया हुआ था। वहाँ पर जानकारी के अनुसार ये है कि एक व्यक्ति है अमजद नाम का, जो कि देवबंद से जिसके संबंध है। अभी तक वो व्यक्ति अगर वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है और हमारी जांच एजेंसियां उस तक नहीं पहुंची हैं, तो एक ये सोचनीय विषय है। जबकि हम दुश्मन देश के साथ इस समय एक युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। ये लोग कौन है? बाहरी, जो बाहर से यहाँ आके इतनी मात्रा में यहाँ बसे हुए हैं। तो मेरा शासन से और इंटेलिजेंस से कहना है कि इस पर अविलंब कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस प्रकार की सूचना है कि 50 से 60 लोग परिवार वहाँ पे बस गए हैं। वो किस आदेश पे बसे हैं? जब वो सरकारी भूमि है तो वो सरकारी भूमि पे कैसे कब्जा कर पा रहे हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी मात्रा में हमारे क्षेत्र में बाहर के लोगों का आना, गौकसी की घटनाओं का बढ़ना और स्लीपर सेल आप इन्हें कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि देवबंद का जो उसका नाम आना, मौलाना का, या देवबंद से उसके कनेक्शन होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। तो अगर सरकार ने इस पर अविलंब रोक नहीं करी तो जल्द सनातन युवा वाहिनी और अन्य हिंदू संगठन इस पे बैठकर एक विचार करेंगे और इस पे क्या कार्रवाई सुसंगत धारा होनी चाहिए, वो कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।